अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उशत रहमान। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद अलकादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, वहाँ के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दूंगी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मेरा दिल चाहता है कि बच्चों के हाथों में स्कॉलरशिप दूं, पेट्रोल बम नहीं। जिन बच्चों को पेट्रोल बम हमने दिए वो आज जेलों में हैं। उन्हें पुलिस पर हमलों की तरगीब दी गई। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तरगीब दी गई है कि सोशल मीडिया पर जो देखें उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लें। जिन्हें वर्गलाया गया वो आज जेलों में है। मरियम नवाज का कहना था कि मेरे वालिद ने 45 साल मुल्क की खिदमत की है। नवाज शरीफ को अकामा पर निकाला गया, मुझे अपने वालिद के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI इमरान खान को सज़ा मुकाफ़ात अमल है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम के थे। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि केस में सब कुछ वाज़ेह हो गया है, ये अकाउंट आज डिफ़ॉल्ट है। अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे खाए गए हैं, जबकि इस यूनिवर्सिटी का वजूद तो है ही नहीं। अलकादर ट्रस्ट हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने अवाम के साथ जुल्म किया। पाकि कौम का पैसा ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल किए जाने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि झूठे इल्ज़ाम लगाकर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई। NCA ने तहकीकात करके हसन नवाज को क्लीन चिट दी थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने का पहला मुल्क है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संगे मील है। पाकिस्तान जामिया डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब एक कदम है। ये इक़दाम माशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अज़म का अक्कास है। खबर शामिल करते हैं कराची से। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने DL ब्रांचेस में तैनात 26 अफसरान एहलकार को मुअत्तल कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में तैनात अमले पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अफसरान एहलकार को मुअत्तली के बाद ओहदों से हटाकर ब्लैक कंपनी गार्डन भेजने का हुक्म दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्लैक कंपनी भेजे जाने वाले 4 इंस्पेक्टर, एक खातून भी शामिल, 5 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI खातून समेत 9 हेड कांस्टेबल को भी ब्लैक कंपनी गार्डन कंपनी भेजा गया। 2 खवातीन समेत 6 कांस्टेबल को भी मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर B कंपनी भेजा गया। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर सख्त सर्दी के लपेट में हैं, जबकि बलूचिस्तान में आज से बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात का बताना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्द हवाओं के साथ चलने के बाइस सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि बलूचिस्तान में आज से बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है। इधर पंजाब में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवे M3 समंदरी से तरखाना तक बंद है, जबकि M4 गोजिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद है। सरगोदा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गज़ा मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च की क़यादत जमात इस्लामी के ज़रिए रहनुमाओं ने की। इस मार्च में जमात इस्लामी के कारकुनों के अलावा शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मार्च के मुकर्ररीन का कहना था कि हमास को ख़त्म करने के दावे करने वाले आज इसी से मुआहिदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ऊन शिराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में जमाती इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा मार्च का इनकाद किया गया। गजा मार्च मरकज जमात इस्लामी 9 नंबर चुंगी से शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ सैटेलाइट टाउन चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च की क़यादत जमात इस्लामी के ज़िलई रहनुमाओं ने की। मार्च में जमात इस्लामी के कारकुनों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मार्च के शिरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। मार्च के शिरका ने फलस्तीनियों के हक और इसराइलियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। गजा मार्च से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इसराइल जो कि हमास को खत्म करने के दावे करता था, आज उसी से मुआहिदा करने पर मजबूर हो चुका है। ये असल में हमास की फतह है।
آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے عوام اور مجاہدین کی ایک فتح کا آج دن ہے. یہ سیز فائر کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں اور جہاد کا جو ایک صبر دیا ہے. ہم فلسطین کے عوام اور غزہ کے عوام اور حماس کو، مجاہدین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دام درم سکھنے ان کی پشت پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. ہم آج کے دن اظہار تشکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ فلسطین اور حماس اور مجاہدین، یہ اسرائیل کو جو انہوں نے ناقود چنے چبوائے ہیں اور ان کی قید میں جو فلسطین تھے، یہ معاہدہ کرنے کے رزلٹ میں ان کو جو رہا کروایا ہے، ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے. ہم کسی حالت کے اندر اس سے نہ صرف یہ کہ دستبردار نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی طرف جو بندہ بھی غلط نظر سے دیکھے گا، ہم انشاءاللہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. غزہ مارچ کے مقررین نے کہا کہ پاکستانی قوم ہر موڑ پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں عمران کی سہولت کے لیے فری میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنے ممبران کے لیے ایک روزہ ہیلتھ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیمبر ممبران کے مختلف اقسام کے ٹیسٹ فری میں کیے گئے. آج سرگودا چیمبر آف کامرس میں ہم نے اپنے چیمبر ممبران کے لیے یہاں پر ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پہ چیمبر آف کامرس کے ممبران کو مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کے باڈی کے ریلیٹڈ. یہ بالکل فری آف کاسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہماری ہیلتھ کے ایشوز ہیں تاکہ ممبران اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے CNN نیوز.